गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ओम प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, जमालपुर कॉलेज जमालपुर। आज की क्लास में हम संवेग पर चर्चा करेंगे और उसके एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसको हम कैननबर्ग थ्योरी ऑफ इमोशन कहते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि संवेग अर्थ क्या है और उसका स्वरूप कैसा होता है। संवेग पद का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है जो लैटिन शब्द इमोवर से बना है जिसका अर्थ है टू स्टीयर, टू एजिटेट अर्थात उत्तेजिता अवस्था। तो संवेग के तीन महत्वपूर्ण पक्षों की बात की गई है। There are three important aspects of emotion. The first one is conscious aspects, conscious experience. Second one is emotional behavior and third one is visceral functioning. संवेग के तीन महत्वपूर्ण पक्षों में सबसे पहला है चेतन पक्ष या अनुभव पक्ष भी कह सकते हैं। दूसरा है संवेगात्मक व्यवहार और तीसरा अंतरांगीय क्रियाएं। हम संवेग की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। पीटी यंग ने 1943 में संवेग की एक परिभाषा दी। उसमें उन्होंने लिखा कि इमोशन इज एन एक्यूट डिस्टर्बेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज ए होल, psychological inoriginal involving consciousness, behavior and visceral functioning. संवेग को परिभाषित करते हुए पीटी यंग महोदय लिखते हैं कि संवेग समस्त प्राणी के चेतन अनुभव, व्यवहार एवं अंतरांगों की क्रियाओं में मनोवैज्ञानिक सूत्रों से उत्पन्न होने वाली तीव्र उत्तेजिता अवस्था है। अर्थात अगर हम इस परिभाषा के विभिन्न पक्षों की चर्चा करें तो संवेग एक तीव्र विक्षोभ की अवस्था है। It is a state of acute disturbance. यह विक्षोभ समस्त प्राणी को अपने घेरे में ले लेता है। इस तीव्र विक्षोभ की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। अर्थात इसमें मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति विक्षोभ में आ जाता है। इस तीव्र विक्षोभ के कारण, डिस्टर्बेंसेस के कारण प्राणी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें चेतन अनुभव यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस, व्यवहार, उसके व्यवहार भी परिवर्तित होते हैं और उसके अंतरांगी क्रियाओं में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। अब हम संवेग के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे कैननबर्ग सिद्धांत या कैननबर्ग थ्योरी कहते हैं। यह संवेग का एक जैविक सिद्धांत है और इसका प्रतिपादन मूलतः कैनन ने किया और बाद में बार्ड महोदय ने अपने अध्ययनों एवं शोध के आधार पर इसका समर्थन किया। अतः इस सिद्धांत का नाम दोनों ही मनोवैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया जो कैननबर्ग सिद्धांत के नाम से मशहूर है। यह सिद्धांत भी संवेग का एक जैविक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार संवेग का कारण हाइपोथैलेमस है, जिसका स्थान केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भाग यानी मस्तिष्क में सेरिब्रम तथा थैलेमस के नीचे होता है। संवेग में हाइपोथैलेमस और थैलेमस के इस महत्व के कारण ही इस सिद्धांत का नाम हाइपोथैलेमिक सिद्धांत यानी हाइपोथैलेमिक थ्योरी या थैलेमिक सिद्धांत यानी थैलेमिक थ्योरी भी रखा गया है। इसे सेंट्रल थ्योरी या केंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अधिक महत्व होता है। यह सिद्धांत यह बताता है
कि सांवेगिक व्यवहार तथा सांवेगिक अनुभूति दोनों ही एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात किसी भी सांवेगिक परिस्थिति में या सांवेगिक अनुभव के दौरान या व्यक्ति जब संवेग का अनुभव करता है तो संवेग से संबंधित या संवेगात्मक अवस्था से संबंधित सांवेगिक व्यवहार यानी इमोशनल बिहेवियर और सांवेगिक अनुभूति इमोशनल एक्सपीरियंसेस दोनों ही एक साथ साइमल्टेनियसली होते हैं, न कि सांवेगिक परिवर्तन या सांवेगिक व्यवहार पर सांवेगिक अनुभूति निर्भर करती है। कैरनबर्ट सिद्धांत यह कहता है कि संवेग में होने वाले शारीरिक प्रतिक्रियाएं एवं अनुभव किया गया संवेग दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं और दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है। क्योंकि यह एक हाइपोथैलेमिक थ्योरी है और हाइपोथैलेमस को संवेग का उद्गम स्थान यानी ओरिजिन पॉइंट माना गया है, तो इसमें यह कहा गया है कि हाइपोथैलेमस के क्रियाशील होने पर, एक्टिवेट होने पर नर्व इंपल्सेस दो दिशाओं में यानी ऊपर की ओर अर्थात सेरिब्रम की ओर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की ओर तथा नीचे की दिशा में अर्थात विसरल ऑर्गन्स तथा बाह्य शारीरिक अंगों एक्सटर्नल फिजिकल ऑर्गन्स की ओर, मांसपेशियों की ओर, मसल्स की ओर एक साथ जाते हैं। तंत्रिका आवेग यानी नर्व इंपल्स को वल्क में पहुंचने पर, वल्क अर्थात सेरिब्रम सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचने पर संवेग का अनुभव होता है तथा अंतरांग एवं मांसपेशियों में तंत्रिका आवेग के पहुंचने पर संवेगात्मक व्यवहार या शारीरिक परिवर्तनों का अनुभव होता है। कैनन तथा बार्ड ने इस वजह से, चूंकि संवेगात्मक अवस्था में व्यक्ति जो संवेगात्मक अनुभव करता है, जो उसके अंदर शारीरिक अंतरांगीय परिवर्तन होते हैं, विसरल ऑर्गन्स में जो उसके चेंजेस आते हैं और उसके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, उन सारों का ओरिजिन पॉइंट हाइपोथैलेमस को माना गया है। इसीलिए इसे हाइपोथैलेमिक थ्योरी भी कहा जाता है। अब समग्र रूप में हम इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करें तो यह एक जैविक सिद्धांत है और इसमें संवेग का उद्गम स्थान हाइपोथैलेमस को माना गया है और इस सिद्धांत के अनुसार संवेग में होने वाले जो शारीरिक प्रतिक्रिया है, उसका जो अनुभव पक्ष है और जो अंतरांगीय परिवर्तन है जिसका अनुभव व्यक्ति करता है, ये सारे स्वतंत्र रूप से एक साथ ही घटित होते हैं, ना कि संवेगात्मक अनुभव पर या संवेगात्मक अनुभव पर व्यवहार निर्भर करता है और ना ही अंतरांगीय क्रियाओं के अनुभव से अंतरांगीय परिवर्तनों से सांवेगिक अनुभव का निर्माण होता है। धन्यवाद।